वेलकम टू जीके एग्जाम टाइम्स। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप लोग का पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। तो आज जो हम लोग जो देखने वाले हैं वो रुक्मिणी पब्लिकेशन का वॉल्यूम 2 देखने वाले हैं, जो बीपीएससी बिहार प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति परीक्षा कक्षा 1 से 5 हेतु है। ये अब 5 विकल्पों के साथ है, ई ऑप्शन के साथ है ये। और आज का जो हमारा जो प्रैक्टिस सेट है वो 15 है, ठीक है। और इससे पहले जो है वो 14 प्रैक्टिस सेट जो है वो अपलोड कर दिया गया है, जिसका प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है। जाकर के आप लोग देख सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। विज्ञान एवं पर्यावरण भी जो है वो कंप्लीट हो चुका है, उसका भी आप लोग जाकर रिवीजन कर सकते हैं, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में अब ज़्यादा दिन बचा नहीं है, ठीक है। बिहार करंट अफेयर भी आ रहा है, उसको भी आप लोग जाकर के देख सकते हैं। बिहार करंट अफेयर से भी क्वेश्चन आता है बीपीएससी एग्ज़ाम में, ठीक है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें कि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो टाइम वेस्ट न करते हुए हम लोग अपने प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन पे आते हैं। और इसमें जो है हम लोग मैथ को भी देखेंगे, ठीक है। इसका आपको आंसर को बताते चलेंगे, आप लोग उसको ये करते चलिए। फर्स्ट क्वेश्चन है जो मैथ का क्वेश्चन है, और इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2, इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, 100 तक की सभी विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 50 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, नीचे दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और बताएं कि दिए गए कथनों में कौन सा सत्य है। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, दोनों ही कथन सत्य है। त्रिभुज की माध्यमिका त्रिभुज के शीर्ष को सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से मिलाने वाली रेखा होती है, ये सही है। त्रिभुज में केंद्रिक माध्यमिका को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, इसका आंसर जो है वो ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, 22% छूट देने के बाद भी 17% लाभ प्राप्त करने के लिए किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितना अधिक होना चाहिए? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, 50% अधिक होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, 10,000 की एक धनराशि 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए उधार ली जाती है। 2 वर्ष पश्चात इसे चुकाने के लिए भुगतान की जाने वाली कुल राशि ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, 13,000 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 5, 35, 39 और 65 से पूर्णतः विभाज्य है। तो इसका आंसर जो है वो ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, वह संख्या कौन सी है जिसमें 62,557 को विभाजित करने पर प्राप्त संख्या पूर्ण घन होगी? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, 47 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, निम्नलिखित में से कौन सी एक परिमेय संख्या है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, इसका आंसर जो है वो ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, एक पैटर्न के साथ एक चौकोर पारदर्शी शीट दी गई है, बिंदुदार रेखा के साथ पारदर्शी शीट को मोड़ने पर पैटर्न कैसे दिखाई देगा? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, नीचे दिए गए कथनों के बाद दो निष्कर्ष 1 और 2 दिए गए हैं, यह मानते हुए कि कथन में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह सर्वज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो, और यह निर्णय करें कि कौन सा से निष्कर्ष तार्किक और निश्चित रूप से कथन में दी गई जानकारी का अनुसरण करते हैं। कथन 1 जो है वो सभी सड़कें गलियां हैं, कथन जो है वो कुल गलियां रास्ते हैं। तो इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। न तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, असंगत का चयन करें। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, तस्तरी जो है वो असंगत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। मंदिर, अनुपात, आराधना, न्यायालय, अनुपात क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, तर्क हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, इसका आंसर जो है वो ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, अफरोज का जन्म 2 फरवरी 2015 को हुआ था, जबकि अवेश का जन्म 555 दिन बाद हुआ था। अवेश का जन्म किस तारीख को हुआ था? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, 10 अगस्त 2016 को हुआ था अवेश का जन्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, दिए गए विकल्पों में से असंगत संख्या का चयन करें। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 545 जो है वो असंगत संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, निम्न के लिए उपयुक्त वेन आरेख चुनें, किताबें, खिलौने, बर्तन। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, निम्न चित्र का दर्पण प्रतिबिंब चुनें। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, ए हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करें। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, 6 जो है इसमें लुप्त संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, सौम्या तनु के एकमात्र भाई की मां है, प्रतिम तनु के पिता का एकमात्र पुत्र है, सौम्या प्रतिम की क्या है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, माँ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, नीचे दिए गए शब्द में से भिन्न शब्द चुनें। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, बारीन जो है वो भिन्न शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसके शब्दों के मध्य वही संबंध है जो दिए गए शब्द युग्म के शब्दों के मध्य है। टिंटोमीटर, ये अनुपात, रंग। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, प्रोटेक्टर अनुपात कौन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, केवल ए और बी इसका आंसर हो जाएगा, ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40,
इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41। यहाँ से जीएस स्टार्ट होता है और करंट अफेयर। बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के उद्देश्य से कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया था? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, केसरी प्रारंभ किया था बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42। निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। लोकमान्य तिलक को जो है वो भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43। निम्नलिखित में से किसने 1920 ईस्वी के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को पारित किया था? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। CR दास ने पारित किया था 1920 ईस्वी में नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44। गणेश महोत्सव का प्रारंभ किसने किया था? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। लोकमान्य तिलक ने गणेश महोत्सव का प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45। पूना पैक्ट किनके मध्य हुआ था? तो इसका आंसर जो है वो ई हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं। पूना पैक्ट गांधी एवं अंबेडकर के बीच हुआ था। पूना पैक्ट गांधी एवं अंबेडकर के बीच 24 सितंबर 1932 ईस्वी को हुआ था। इस समझौते के तहत अंबेडकर ने हरिजनों के पृथक प्रतिनिधित्व की मांग को वापस ले लिया तथा संयुक्त निर्वाचन के सिद्धांत को स्वीकार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46। उत्तरी सह्याद्री के शंबक पठार से निकलने वाली नदी है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। गोदावरी नदी जो है उत्तरी सह्याद्री के शंबक पठार से निकलने वाली नदी है ये गोदावरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47। कोयले के किस रूप में अधिकतम प्रतिशत कार्बन पाया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। एंथ्रोसाइट में जो है वो अधिकतम प्रतिशत जो है वो कार्बन का पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48। लेगून क्या है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। झील है लेगून, जो समुद्र के कटने एवं अलग होने से बनता है। ओडिशा की चिल्का तथा आंध्र प्रदेश की कोल्लेरू झील लेगून झील के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49। माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। असम में स्थित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50। किसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। अमरेंदु प्रकाश बने हैं सेल के नए अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52। स्क्वैश विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। चेन्नई भारत में हुआ है स्क्वैश विश्व कप 2023 का आयोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53। माई लाइफ एज अ कॉमरेड निम्नलिखित में से किसका संस्मरण है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। के सैलजा का ये संस्मरण है, माई लाइफ एज अ कॉमरेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 की पदक तालिका में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष स्थान पर रहा है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। पंजाब विश्वविद्यालय जो है वो शीर्ष स्थान पर रहा है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55। केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI ने बाल यौन शोषण सामग्री के प्रसार और साझा करने के खिलाफ किस नाम से एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। ऑपरेशन मेघ चक्र के नाम से जो है वो CBI जो है एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56। लगातार तीसरी बार ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया ने लगातार तीसरी बार जीता है ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप का खिताब 2023 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57। कृत्रिम पैरों से दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। हरि
बुघमागर बने हैं। कृत्रिम पैरों से दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले व्यक्ति हरि बुघमागर बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58, प्रवासी भारतीय सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, राम सुब्रमण्यम को सम्मानित किया गया है प्रवासी भारतीय सम्मान 2023 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59, मॉन्टेस्क्यू द्वारा लिखित पुस्तकें का नाम क्या है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, दी स्पिरिट ऑफ लॉज जो है वो मॉन्टेस्क्यू द्वारा लिखी पुस्तकें का नाम है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60, राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया गया था? राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया गया था? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, बंगाल विभाजन लागू होने के दिन जो है वो राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61, सारनाथ स्तंभ का निर्माण कराया था? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, अशोक ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62, चार्ल्स विल्किंस का भागवत गीता का अंग्रेजी संस्करण पहले किस वर्ष में प्रकाशित किया गया था? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 1785 ईस्वी में जो है वो प्रकाशित किया गया था चार्ल्स विल्किंसन का भागवत गीता का अंग्रेजी संस्करण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63, राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, आत्मीय सभा जो है वो राजा राम मोहन राय के द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी ये आत्मीय सभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर जो ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1839 ईस्वी में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी। ब्रह्म समाज 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय तथा सत्यशोधक समाज 1873 ईस्वी में ज्योतिबा फूले द्वारा स्थापित की गई थी। रनाडे के शिष्य गोपाल कृष्ण गोखले 1905 ईस्वी में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66, किस अभिलेख में अशोक का नाम उल्लिखित है? तो इसका आंसर जो है वो ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मौस्की, गुर्जरा, निट्टूर तथा उदयगोलम अभिलेख में मिलता है। अशोक का नाम अधिकांश अभिलेख में देवनाम प्रियदर्शी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67, एशिया और अफ्रीका को पृथक करती है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, स्वेज नहर जो है वो एशिया और अफ्रीका को पृथक करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68, भारत में कॉफ़ी का अधिकतम उत्पादन करने वाले राज्य का नाम है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, कर्नाटक जो है वो भारत में सर्वाधिक कॉफ़ी का उत्पादन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मध्यरात्रि सूर्य को देखा जा सकता है? इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, आर्कटिक और अंटार्कटिक क्षेत्रों में मध्यरात्रि में जो है वो सूर्य देखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70, भारत में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, दामोदर नदी घाटी परियोजना जो है भारत की सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71, काली मिट्टी मुख्यतः किस फसल के साथ संबंधित है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, कपास के साथ संबंधित है मुख्यतः काली मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72, भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, 1951 ईस्वी में किया गया था भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73, गीत जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में किस वर्ष स्वीकृत किया गया था? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 1950 ईस्वी में स्वीकृत किया गया था जनगण मन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74, किस जनगणना के आधार पर राज्यों को इस समय संसद में सीटें दी गई हैं?
तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। 1971 की जनगणना पर राज्यों को इस समय जो है वो संसद में सीट दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75, भारत के राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार की न्यूनतम आयु क्या निर्धारित है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, 35 वर्ष निर्धारित है न्यूनतम आयु भारत के राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76, भारत के संविधान में संवैधानिक उपचार का अधिकार निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, अनुच्छेद 32 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77, नाबार्ड की स्थापना हुई थी? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 1982 ईस्वी में नाबार्ड की स्थापना हुई थी, 12 जुलाई 1982 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78, सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी तथा शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी के बीच अंतर किसके बराबर होता है? तो इसका आंसर जो है वो ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी तथा शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी के बीच अंतर पूंजी मूल्य ह्रास के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79, विश्व नगरी शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया था? मेगालोपोलिस शब्द का प्रयोग जो है वो सबसे पहले किसने किया था? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, जिन गुटमैन के द्वारा किया गया था विश्व नगरी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस जो है वो 29 जून को मनाया जाता है। पीसी महालनोबिस के जन्मदिन पर राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81, विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, 1995 ईस्वी में हुई थी WTO की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82, नादिर शाह ने कब भारत पर हमला किया था और दिल्ली में लूटपाट की थी? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, 1739 ईस्वी में नादिर शाह ने दिल्ली पे हमला किया था और भारत पे हमला किया था और दिल्ली में लूटपाट की थी नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, बदरुद्दीन तैयब जी जो थे वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे, बदरुद्दीन तैयब जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84, कौन सा शहर स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग नेटवर्क का हिस्सा नहीं है? तो इसका आंसर जो ए हो जाएगा, हैदराबाद जो है वो स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग नेटवर्क का हिस्सा नहीं है। इसका हिस्सा कौन कौन है? इसके अंतर्गत मार्ग में आने वाले महत्वपूर्ण शहर हैं दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, अहमदाबाद, बेंगलुरु, भुवनेश्वर, जयपुर, कानपुर, पुणे, सूरत, गुंटूर, विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम है इसके अंतर्गत आने वाला शहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन होता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, मुख्य सचिव होता है इसका कार्यकारी अधिकारी राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86, बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान किसका होता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, सेवा क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान होता है बिहार के आय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87, बिहार की अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र का मुख्य अंग कौन है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, कृषि है। नेक्स्ट क्वेश्चन 88, निम्नांकित में बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, पटना की प्रति व्यक्ति आय जो है वो सर्वाधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में की गई थी? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, 1952 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाने के लिए मशहूर थे? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, शहनाई बजाने के लिए उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जो है वो मशहूर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91, एक गोलाकार दर्पण और पतली गोलाकार लेंस प्रत्येक में -20 सेंटीमीटर की फोकस लंबाई होती है, इसे परिदृश्य
ऐसे परिदृश्य में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य होने की संभावना है? एक गोलाकार दर्पण और पतली गोलाकार लेंस प्रत्येक में -20 सेंटीमीटर की फोकस लंबाई होती है। ऐसे परिदृश्य में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य होने की संभावना है? तो इसका आंसर जो है वो ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। एक गोलाकार दर्पण तथा पतली गोलाकार लेंस की फोकस दूरी -20 सेंटीमीटर है। ये दोनों अवतल हैं। ये अवतल दर्पण एवं अवतल लेंस हैं जिनकी फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। अवतल लेंस हमेशा आभासी प्रतिबिंब का निर्माण करता है। नेक्स्ट, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। आर्थ्रोपोडा जो है वो जानवरों का सबसे बड़ा समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93, पोलिस सतह पर प्रकाश की एक किरण सतह पर मिलने के बाद उसी माध्यम में लौटती है, उसे क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर जो है वो ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं कहा जाता है। पोलिस सतह पर प्रकाश की एक किरण सतह पर मिलने के बाद उसी माध्यम में लौटती है, उसे प्रतिवर्तन कहा जाता है। प्रकाश के चिकने पृष्ठ के टकराकर पुनः प्रारंभिक माध्यम में वापस आने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94, निम्न में से किस मामले में किसी व्यक्ति के पास अधिकतम स्थितिज ऊर्जा होगी? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। छत पर बैठे हुए आदमी के पास जो है वो अधिकतम स्थितिज ऊर्जा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95, वीनस फ्लाई ट्रैप तथा पीचर प्लांट को कीटभक्षी पौधे कहा जाता है क्योंकि ये विशिष्ट पत्तियों या पत्तियों के भागों का प्रयोग करके कीटों को फंसाते हैं। कीटों से ये पौधे डैश प्राप्त करते हैं। तो इसका आंसर जो है वो ई हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक उपयुक्त में से कोई नहीं प्राप्त करते हैं। वीनस फ्लाई ट्रैप तथा पीचर प्लांट को कीटभक्षी पौधे कहा जाता है क्योंकि ये विशिष्ट पत्तियों या पत्तियों के भागों का प्रयोग करके कीटों को फंसाते हैं। कीटों से ये पौधे पोषक तत्व एवं नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। ऐसे कीटभक्षी पादप उन्हीं मृदा में उगते हैं जिनमें नाइट्रोजन की कमी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96, यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, असमान गति कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97, फेनोल्फथलीन को सिरके में डालने पर घोल किस रंग का हो जाता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, रंगहीन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98, प्रतिध्वनि निम्न में से किस ध्वनि के गुण के कारण सुनाई देती है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, ध्वनि तरंगों के प्रवर्तन के कारण जो है वो प्रतिध्वनि जो है वो सुनाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99, जंतु कोशिकाओं में वृक्क को यांत्रिक समर्थन प्रदान करने के लिए निम्न में कौन सा एपिथेलियम इसकी आंतरिक परत निर्मित करता है? जंतु कोशिका में वृक्क को यांत्रिक समर्थन प्रदान करने के लिए निम्न में कौन सा एपिथेलियम इसकी आंतरिक परत निर्मित करता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, घनाकार क्यूबॉइडल अति जो है वो आंतरिक परत जो है वो निर्मित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100, अग्नाशयी रस में कौन सा मौजूद एंजाइम प्रोटीन को एमिनो एसिड में परिवर्तित करता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, ट्रिप्सिन करता है। अग्नाशयी रस में मौजूद एंजाइम जो होता है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 101, निम्न में कौन सा यौन संक्रमित बीमारी नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, मस्से जो है वो यौन संक्रमित बीमारी नहीं है। गोनोरिया जो है वो यौन संक्रमित बीमारी है। कैंडिडाइसिस जो है वो यौन संक्रमित बीमारी है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 102, सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। 0 डिग्री सेल्सियस डैश फ़ारेनहाइट, 0 डिग्री सेल्सियस डैश केल्विन। तो इसका आंसर जो है वो ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू जो है वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है और 0 डिग्री सेल्सियस
इक्वल टू जो है वो 273 केल्विन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 103 निम्नलिखित यौगिकों को उनके कार्बन बंध की लंबाई के अनुसार बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने पर सही विकल्प कौन सा है? इथेन, इथाइन, इथेन। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, इथाइन, इथीन और इथेन है, सही हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 104 निम्नलिखित खाद्य श्रृंखला में हिरणों के अवैध शिकार में वृद्धि के साथ घास हिरन टाइगर कुछ वर्षों के बाद खाद्य श्रृंखला का क्या होगा? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, बाघों की आबादी घटेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 105 पीलिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, यकृत प्रभावित होता है पीलिया रोग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 106 कौन सा हार्मोन नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक हीमोग्लोबिन एवं प्लाज्मा जो है वो हार्मोन नहीं है। यह एक प्रोटीन है जो आरबीसी में पाया जाता है, इसी के कारण रक्त का रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन में हीमेटिन नामक लौह यौगिक पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 107 पृथ्वी पर उपलब्ध ताज़े जल का प्रतिशत है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 2.7% जो है वो पृथ्वी पर उपलब्ध ताजे जल का प्रतिशत है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन 108 निम्न में से अधिकतम द्रव्यमान किसका है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान जो है वो अधिकतम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 109 समतल दर्पण के लिए प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा। समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब आभासी वस्तु के बराबर तथा पार्श्व उल्टा होता है। समतल दर्पणों द्वारा बने प्रतिबिंब की संख्या n इक्वल टू 360 डिग्री बाई थीटा -1 होता है। यदि दो व्यक्ति भी चाल से दर्पण की ओर चलते हैं तो उसे दर्पण में अपना प्रतिबिंब v2 चाल से अपनी ओर आता प्रतीत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 110 सघन माध्यम में प्रवेश करने पर प्रकाश की गति में परिवर्तन को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, अपवर्तक सूचकांक कहा जाता है। 111 रक्ताल्पता किस प्रकार का रोग है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, अल्पता रोग है ये, रक्ताल्पता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 112 जब बस का एक ड्राइवर अचानक ब्रेक लगाता है तो यात्री आगे की ओर गिर जाते हैं, इसका क्या कारण है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, गति का जरूरत के कारण जो है वो व्यक्ति जो है वो आगे की ओर गिर जाता है बस के ड्राइवर के द्वारा ब्रेक लगाने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 113 निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, पवन चक्की जो है वो पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत नहीं है, कोयला है और प्राकृतिक गैस जो है वो पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 114 निम्नलिखित में से कौन सा से प्राणी जगत के मोलस्का संघ का एक उदाहरण है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, ऑक्टोपस जो है वो मोलस्का संघ का एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 115 मानव की आहार नाल में वेली कहाँ पाई जाती है? तो इसका आंसर जो है वो ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। मानव की आहार नाल में वेली छोटी आंत में पाई जाती है। यह हमारे द्वारा खाए जाने वाले भोजन को पोषक तत्व में बदलने की जटिल प्रक्रिया है, जिसका उपयोग शरीर ऊर्जा विकास और जीवित रहने के लिए आवश्यक कोशिका की मरम्मत के लिए करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 116 नींद की बीमारी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जीव जिम्मेदार है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, प्रोटोजोआ जिम्मेदार होता है नींद की बीमारी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 117 प्राकृतिक स्रोत अम्ल का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो इसका आंसर जो है डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक जो है वो सही सुमेलित है। सिरका जो है वो एसिटिक
अम्ल में पाया जाता है और दही में जो है वो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 118, कंटीली झाड़ियाँ किन क्षेत्रों में पाई जाती हैं? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। शुष्क रेगिस्तान में जो है वो कंटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 119, निम्नलिखित में से कौन सी केवल रबी की फसल हैं? निम्नलिखित में से कौन सी केवल रबी की फसलें हैं? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। जौ और चना जो है वो केवल रबी की फसलें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 120, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। टमाटर में पाया जाने वाला अम्ल जो है वो फार्मिक अम्ल होता है, ये सही सुमेलित नहीं है। टमाटर में पाया जाने वाला अम्ल जो है वो फार्मिक अम्ल सुमेलित नहीं है, ठीक है। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। संतरा में पाया जाने वाला अम्ल जो है वो साइट्रिक अम्ल होता है। अंगूर में पाया जाने वाला अम्ल जो है वो टार्टरिक अम्ल होता है, ठीक है। और टमाटर में पाया जाने वाला जो अम्ल जो होता है वो ऑक्जेलिक अम्ल होता है। और इसमें जितना भी क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। आप लोग को इसको ज़रूर देखें, ये आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। हेल्पफुल लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और बिहार करंट अफेयर भी आ रहा है, ठीक है, उसको भी आप लोग जा कर के देखें, क्योंकि बीपीएससी एग्ज़ाम में जो है, बिहार के एग्ज़ाम में जो है वो 7-8 क्वेश्चन जो है वो उससे आता ही आता है। तो जा कर के आप लोग देख सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं और आपके एग्ज़ाम में जो है वो ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। आप हेल्पफुल लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।